हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल। मिशन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग नया एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इंडियन पॉलिटी। तो जैसा कि हम लोग हर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक को एनालाइज करते हैं कि इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईपीएफओ में, कहाँ से आपको इसको पढ़ना चाहिए, कितनी डेप्थ रिक्वायर्ड है, और भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपना पहला वीडियो इस इंडियन पॉलिटी का, दैट विल बी इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रो वीडियो है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले एनालाइज करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर का जो ईपीएफओ का क्वेश्चन जो पूछा गया था। क्यों एनालाइज करना जरूरी है? क्योंकि इससे हमें सब टॉपिक्स पता चलेंगे और साथ ही साथ ये भी पता चलेगी कि कितने डेप्थ में हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर देखा जाए तो डायरेक्टली तो पॉलिटी और इकोनॉमी को एक साथ रखा गया है, प्लॉट पॉलिटी प्लस इकोनॉमी। और मेरे अंदाजे से इससे 15 टू 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 15 टू 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका पॉलिटी का वेटेज 5 टू 10 रेंज कर सकता है, 5 टू 10 क्वेश्चंस रेंज कर सकता है। आप बोलेंगे कि क्वेश्चंस तो बहुत कम है और टॉपिक बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो आपको सिलेक्टिव स्टडी करने की इसमें ज़रूरत है। जो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो एक बार देख लेते हैं। जैसे करंट अफेयर्स से दो क्वेश्चंस थे। एक हमारा ओसीआई जो कार्ड था उसमें थोड़ा सा चेंजेज आया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, और आधार से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, और आधार एक्ट से रिलेटेड, क्योंकि ये दोनों आपके करंट अफेयर्स में चल रहे थे, तो ये करंट अफेयर्स के टॉपिक थे। उसके बाद बेसिक फंडामेंटल राइट से डायरेक्टली आर्टिकल पूछा गया था। और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उसका लेवल आप बोल सकते हैं कि लेवल मीडियम बोल सकते हैं, इजी टू मीडियम। ठीक है, इजी टू मीडियम मान सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया था वो बहुत ही ज्यादा वेरी इजी लेवल का क्वेश्चन था। कोई भी यूपीएससी या एस्पिरेंट या को किसी ने भी जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ रखे हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में था। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है ये भी डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से बना हुआ था, क्योंकि ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो नहीं पूछा हुआ है वो आपका ये है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। फोर्स्ड लेबर स्लैश बेगार कौन सा आर्टिकल है। ये भी क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये भी आपका पूछा जा चुका है कि हाँ इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये। तो जो क्वेश्चंस जो आए थे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव, और ये तो यहाँ पर ओरिजिनल पॉलिटी सेक्शन खत्म हो रहा था। लेकिन जो दो क्वेश्चन और हमने यहाँ पे डाल रखे हैं वो लेबर लॉज के पार्ट की तरह दिए गए थे, लेकिन ये आपका इंडियन पॉलिटी के भी पार्ट है, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आते हैं। तो दो क्वेश्चन उधर भी डाल दिए गए, इसलिए इधर से 5 ही क्वेश्चन दिए गए, ताकि उधर भी वेटेज बढ़ गया है, इसलिए इधर थोड़ा सा वेटेज कम कर दिया गया था इकोनॉमी का। तो यहाँ से हमें क्या जानकारी मिल रही है? यहाँ से सबसे पहले हमारी जानकारी मिल रही है कि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे कि 5 से 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे पॉलिटी से। तो उसी हिसाब से आपको टाइम देना है। आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, अगर आपके पास टाइम कम है, हालांकि अभी से अगर जो शुरुआत कर रहे हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, तो आप कंप्रीहेंसिवली सारे टॉपिक्स कवर करते चले जैसे हम लोग कवर करेंगे। लेकिन जो अंत में इसको पढ़ने जा रहे हैं उनको मैं बोलूँगा कि आप पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि आपके मैथ्स हो गए, इंग्लिश हो गया। देखिए मैथ से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके अकाउंट्स से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके आईआर एंड सोशल
सिक्योरिटी से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये सारे टॉपिक रिलेटिवली इससे बहुत ही ज़्यादा पॉलिटी से छोटे हैं। आपको इतना टाइम नहीं लगने जा रहा है जितना आपको पॉलिटी में लगेगा। वहीं आप अगर देखें वास्ट टॉपिक, और देखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री भी हमने क्या 15 लेक्चर यानी 15 घंटे में कवर कर रखा है, उससे भी 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख लीजिए कि ये सारे टॉपिक्स कितने मतलब इजीली कवरेबल है कम टाइम में। लेकिन पॉलिटी आप अगर देखने जाएं प्लस इकोनॉमी, ये दोनों मिला के 15 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, और ये टॉपिक्स भी बहुत वास्ट हैं। तो क्या होगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर खुद से नहीं पढ़ा है तो आप लोग हमारा जो अप्रोच होगा उसको फॉलो कीजिए। हम लोग इसको बहुत ही आसानी तरीके से इसको कवर करेंगे और एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर कर देंगे, और एट मैक्सिमम 20 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 20 लेक्चर्स के आसपास ये होंगे, और उसमें हम लोग पूरा कंप्रीहेंसिवली आपको क्रक्स बना के आपको जो हो सकता है, जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी करवा देंगे, और साथ ही साथ जो टॉपिक्स है वो भी कवर्ड करवा देंगे। तो कैसे कवरेज होगा, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमारा 4 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक हमारा प्रीएम्बल है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स है, उसके बाद आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, और उसके बाद हमारा आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये 4 जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, और 50% ऑफ टाइम हमको इन्हीं टॉपिक्स कवर करने में लग जाएगा। और जब ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो उसके बाद बाकी सारे टॉपिक्स कवर करने में हमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स फटाफट कवर होते जाएंगे, क्योंकि उतना डेप्थ रिक्वायर्ड नहीं है इस एग्जाम के लिए। लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लेंगे, ताकि अगर कोई दूसरा भी एग्जाम आपको देना है तो आपका कंप्रीहेंसिवली वो स्टडी हो जाइए। तो सारी बातें हो गई कि कैसे हम लोग इसको कवर करेंगे, और क्या क्या इसका वेटेज है, कितन कौन कौन से सब टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो सब टॉपिक्स में ऐसे कोई इंपॉर्टेंट हमने बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट जो है ये 5-4 टॉपिक्स हैं। उसके अलावा जो इनिशियल के 2-3 जो चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते यूजुअली डिफरेंट एग्जाम्स में, जैसे कि सिविल सर्विसेज, कौन कौन से हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, एक हमारा हो गया एक आपका यूनियन जो नाम है हम हमारी कंट्री का दिया गया है, वो आपका सिटीजनशिप के मतलब जो इससे पहले है के हैं, जो फंडामेंटल राइट्स से पहले के जो आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल्स भी आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं पूछे नहीं जाते हैं। तो जो एग्जाम सिविल सर्विसेज में नहीं पूछे जाते, जब दूसरे एग्जाम्स आते हैं तो यूपीएससी उन्हीं टॉपिक से उठा के क्वेश्चंस डाल देता है। तो वो सारे टॉपिक्स भी हम लोग पहले कवर करेंगे, जब ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने के बाद, और रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम लोग फटाफट कवर कर लेंगे। एक लेक्चर में 2-2 3-3 टॉपिक्स ऐसे करके हम लोग कवर कर लेंगे कंपेरेटिव एनालिसिस करके। तो चलिए अब चलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तरफ। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं वो हैं कि कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मैं बता दूं कि आपको इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए पॉलिटी का ही सबसे हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे इजी है आपका लक्ष्मीकांत है बुक। इसके अलावा और भी कोई ज़्यादा रेफरेंस बुक पे आप नहीं भागिए, इधर उधर भागिएगा कि इसका समरी ले ले उसका समरी ले ले, कुछ ना कुछ पॉइंट आपका मिस हो ही जाएगा। आपके लिए टेक्स्ट बुक लक्ष्मीकांत और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होना ही चाहिए, क्योंकि ये 2 बुक आपकी जरूरी नहीं है कि आप कवर टू कवर उनको पढ़े, लेकिन ये 2 टेक्स्ट बुक आप अगर रखे, अगर आपका कोई भी एग्जाम में इंडियन पॉलिटी आने वाला है, क्योंकि आप सिलेक्टिवली उसी से पढ़ें, क्योंकि यही टेक्स्ट बुक है इसके लिए, और कुछ है नहीं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपके लिए शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि अगर आपको पढ़ना नहीं है तो आप सारे अगर प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कर लें और साथ ही साथ करेंट अफेयर्स कर लें, और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो आप इजीली 80% क्वेश्चंस इस टॉपिक के
कर लेंगे। ये मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके यूपीएससी के और स्टेट पीएससी के हैं वो अगर आप कर लेते हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स, तो ये एक टाइप का आपका शॉर्टकट है। लेकिन यही बात आ जाती है कि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ रखे हैं और क्वेश्चंस करेंगे तो वो एक टाइप से वो रट्टा मारना हो गया, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो एकदम बिल्कुल से ही वो रट्टा मारना हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वो सारी चीज़ें रिटेन करना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि नोट्स कैसे बनाया जाए इस टॉपिक से। तो नोट्स मैंने बोला है कि देखिए 3 लेवल के नोट्स होंगे। एक तो हम आपका बुक हो गया इंडियन पॉलिटी इटसेल्फ, दूसरा उससे आपको जो है एक नोट्स बनाना पड़ेगा। वो नोट्स बनाना पड़ेगा आपका जो होगा थोड़ा सा कंप्रीहेंसिव होगा, यानी उसमें वन लाइनर्स टाइप के होंगे। तो ये देखिए आपका इंडियन पॉलिटी तो बुक है ही पहले से, उसके बाद का जो इस स्टेज का है वो नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आपको, मतलब इस स्टेज का नोट्स बना के हमको आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टेज पर सब लोगों के लिए सेम लेवल का नोट्स होता है। लेकिन इसके बाद जो आपका रिवीजन नोट्स बनता है वो आपको खुद से बनाना है। और ये सारी बातें मैंने डिस्कस कर रखी है एक सेशन में कि कैसे आपको नोट्स बनाना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने ये छोटा वीडियो एक बना के उसमें डिस्कस कर रखा था करंट अफेयर्स के कि कैसे नोट्स बनाना है, कैसे 3 लेवल का। और जो रिवीजन नोट्स होगा वो आपका अपना होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ वर्ड्स लिखे होते हैं। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे देखिए कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और डिफरेंट बॉडीज हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, सीएजी हो गया, सीआईसी हो गया, सीवीसी हो गया। देखिए अगर जाए लक्ष्मीकांत में तो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन इसको समराइज करके आप एक पेज में एक टेबल में इसको एकदम से बिल्कुल से डाल सकते हैं। कैसे कि उनका टर्म क्या होगा, तो 6 ईयर्स या 65 ईयर तक, 6 ईयर या 65 ईयर्स तक। ये मेरा नोट्स टाइप का समझ लीजिए कि मेरा नोट्स था, ऐसा ही मेरे सारे नोट्स बने हुए थे और ऐसे ही पेजेस बन बन के, जैसे फंडामेंटल राइट्स है एक पेज में, पूरा एक पेज में आपका फंडामेंटल राइट्स पूरा कवर्ड था। और ये रिवीजन नोट्स है और ये आपको हर टॉपिक की एक फोल्डर बना लेनी है, ठीक है, फोल्डर बना लेनी है। और ये आपका 10 रुपए का फोल्डर आता है और उसमें वो पेजेस रखते जाइए। आपका पॉलिटी का एक फोल्डर होगा, आपका इकोनॉमी का एक फोल्डर होगा, और वही आपका अंत में काम देगा। क्योंकि आप कितना बुक उठा के आप अगर ये सारे चैप्टर्स रिवाइज करेंगे तो आपको मिनिमम आपको 1 आवर्स लग जाएंगे मिनिमम, मैं बता रहा हूं, अगर आपने अंडरलाइन सेव कर रखा है। लेकिन आपने अगर ऐसे टेबल बना रखा है तो आपको 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। और साथ ही साथ जब आप कंपेयर करके आप याद रखेंगे तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ अच्छा क्या ये सीवीसी का क्या टर्म था या सीआईसी का क्या टर्म था। आपको जब कंपेयर करके याद रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर एक कुछ पूछ दिया गया सीआईसी और दे दिया गया ऑप्शन में सीवीसी का ऑप्शन में वो डाला हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ ये सही था या नहीं। तो ये नोट्स की तो बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि कैसे कोरिलेट किया जाए करंट अफेयर्स को स्टैटिक पार्ट से। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि आप हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोस 2-4 वीडियोस जाकर देख ले, जिसमें पॉलिटी हमने कवर कर रखा है। उसमें हम लोग हर बार कोरिलेट करते हैं। तो वो जब आप 5 से 6 वीडियो देख लेंगे और जाके उसमें स्पेशली जिनको पूरा नहीं देखना है वो पॉलिटी सेक्शन का सिर्फ वीडियो देख ले, तो उसमें आपको मैंने डिटेल में बता रखा है कि कैसे कोई वर्ड आता है। जैसे किसी गवर्नर ने ऑर्डिनेंस लाया, तो आप गवर्नर के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को जाके रिवाइज कर लिया आपने। कहीं पे लेट्स से कहीं पे कोई बिल आया और बिल पास हो गया और वो एक्ट बन गया, तो आपको देख लेना है कि क्या वो क्या सिनेरियो था। कहीं पे डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है तो आपको उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो देख लेनी है। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज पे डिबेट चल रहा है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है, आपके लक्ष्मीकांत में जो चैप्टर्स है, उसको जाके रिवाइज कर लेना है। ऐसे हम लोग कोरिलेट करते हैं। और डिटेल में इसका एग्जाम्पल के साथ देखना है तो कोई भी आप हमारा करंट अफेयर्स वीडियो उठा के देख लीजिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि
क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाएं। तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना हम लोग जब भी क्वेश्चंस करवाते हैं तो बताते हैं आपको। चलिए एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस हम लोगों के पूछे गए हैं। हम लोगों ने बताया है कि इसमें दिमाग लगाना है, हमेशा नॉट वाला है, तो इसमें OCI की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एंड OCI इज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। लेट्स से अगर आपको पता है ये बात कि हाँ OCI सिटीजन नहीं होता है इंडिया का, तो ये आप बोलेंगे कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है। OCI possesses मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया। OCI इज एट पार ऑफ विथ NRI इन ऑल मैटर्स। देखिए यहाँ पे ऑल मैटर्स लिख दिया गया है। जब ऑल मैटर्स की बात की गई तो ये बहुत ही ज्यादा आपका नैरो स्टेटमेंट हो गया। नैरो स्टेटमेंट इन द सेंस कि ये बोल रहा है कि दोनों एकदम से बिल्कुल सेम है NRI से। तो जब एट द पार ऑल द स्टेटमेंट हो गया, तो आपको अगर थोड़ा सा भी अगर गेस करना हो, तो हमने बोला है कि कोई भी अगर ओनली वाला स्टेटमेंट हो, ऑल वाला स्टेटमेंट हो, तो आपको थोड़ा सा उसको शक की नजर से देखना है। तो उससे आप थोड़ा सा देखिए, इससे आपको ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके इसी को मार देना है। अगर आपको पता है तब तो आप कीजिए। आपको ऑल दिया हुआ है या ओनली दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा उसको शक की नजर से देखना है उस स्टेटमेंट को। तो ये एक मैं ट्रिक्स जो होते हैं वो मैं बताते चलता हूं, तो आप उसको फॉलो करते रहेंगे कहीं भी जब, क्योंकि हर लेक्चर में हमारे क्वेश्चंस होते हैं। आपको ध्यान देने वाली बात है, कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं होगा। अगर आप साइंस का लेक्चर उठा के देख ले, लाइट एंड दिस, तो उसमें हमने 100 क्वेश्चंस करा रखे हैं। 100 क्वेश्चंस करा रखे हैं एंड थ्रू मेथड कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और सारे आए हुए क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के। तो आप लेक्चर्स फॉलो करते रहिए। आपको ये दिमाग में आपको आना भी नहीं चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे अटेम्प्ट, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा आपसे क्वेश्चंस करवा देंगे कि आपको ये डाउट रहेगा ही नहीं। रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन के लिए आपको रिवीजन नोट्स बनाने पड़ेंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि बुक्स में सब सर बहुत सारे एरर्स है। एक स्टूडेंट ने बोला कि 5-6 एरर है। तो देखिए बुक्स बनाई गई है, बुक्स में एरर होने वाले लाजमी बात है। खास करके पॉलिटी ऐसा टॉपिक है कि क्योंकि पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट कुछ अलग तरीके से करता है, तो वहां पे आपके जजमेंट्स आते रहते हैं। तो वो डिफिनीशन भी आपका थोड़ा सा चेंज होते रहता है। जैसे एक क्वेश्चन आया था हमारा कि राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं राइट है। तो इस पे सिर्फ बुक में ही नहीं डिबेट, ये आप समझ लीजिए कि ऑल ओवर इंडिया में पूरा डिबेट हुआ, और अल्टीमेटली क्या यूपीएससी ने आंसर की में दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था। बहुत लोगों ने बोला कि देखिए यहाँ पे तो दिया हुआ है राइट टू वोट, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ही। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट है अंडर दिस आर्टिकल। तो अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर रखा था वो आया, और वो बहुत ही कंटेम्पररी चीज है। क्योंकि क्या होगा, वो तो हमेशा जजमेंट्स आते रहते हैं, हमेशा PIL या फिर कुछ कुछ चीजें फाइल होते रहती है। तो वो थोड़ा सा आपका कुछ ना कुछ एरर्स होगा ही होगा बुक में, आप ये मान के चलिए। लेकिन आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर लक्ष्मीकांत आप बुक देखें, 1100-1200 पेज की बुक है वो, और उसमें आप एरर्स फाइंड कीजिएगा तो आप देखिएगा 5 से 10 से ज्यादा एरर्स नहीं है, और वो भी वैसे टॉपिक्स पे है जो कि हाईली डिबेटेबल टॉपिक्स हैं। तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है अपने सोर्स पे, आपको आंख बंद करके उससे पढ़ना है। अगर वैसा आ ही गया तो आप समझ लीजिए कि वो आपकी बदकिस्मती थी उस पे, जिसके कारण आपका एरर वाला ही टॉपिक आ गया। क्यों? क्योंकि देखिए आपको देखना है कि पर पेज कितना एरर है, समझ रहे हैं ना। बहुत ही बुक मैं बता दूंगा, उसमें क्या होगा ना कि हर पेज में ही 2-4 एरर है, समझ रहे हैं ना। तो वो बुक बहुत ही घटिया होती है। वैसे बुक्स को आपको छूना भी नहीं है, समझे। लेकिन जो लक्ष्मीकांत हो गई बुक, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पॉकेट बुक हो गया, उसको आपको आंख बंद करके ट्रस्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे अपने जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, तब तक आप कभी उससे सीख नहीं सकते हैं। अगर जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ या आप कहीं और चैनल से पढ़ रहे हैं, तो अगर आप हर चीज में उसको डाउट करेंगे कि हाँ ये सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। और ये मैं
थ्रू एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। और खास करके जो नया नया तैयारी करना शुरू करते हैं उनमें ये बातें बहुत होती है कि वो डाउट बहुत करते हैं कि अरे सर ये हैं, हम लोग भी डाउट करते थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सर तो बहुत सारी चीज़ें गलत पढ़ा देते हैं। और क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि सर ने 15-20 लेक्चर ले रखे हैं, 15 से 20 लेक्चर ले रखे हैं, उसमें उन्होंने 2-2 घंटे के ऑलमोस्ट समझ लीजिए 60 घंटे पढ़ाए हैं। उसमें से 2 से 3 फैक्ट गलत हो गए या 10 फैक्ट गलत हो गए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन आपको वो एरर वाली चीजें याद रही और जो बाकी चीजें पढ़ाई गई वो तो आपने मान लिया कि हाँ ये तो सही ही है। तो वो जो एरर वाली चीजें वो ज्यादा याद रहती है, इसलिए लगता है कि बहुत ज्यादा एरर है। लेकिन कभी भी डाउट नहीं करे, पहले तो आप देख ले कि ये ऑथेंटिक सोर्स है या नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको ब्लाइंडली सबको ट्रस्ट कर लेना है, आप पहले डिसाइड कर ले कि हाँ ये ऑथेंटिक सोर्स है या नहीं। और जब आपने मान लिया उसको ऑथेंटिक सोर्स, तो आपको उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके पढ़ना है एक लेवल तक। और जब आपका नॉलेज एक लेवल तक बन गया है, तब आप देख ले कि हाँ ये चीजें अगर गलत है, आपको पता चल गई तो बहुत अच्छी बात है, वो सारी चीजें आप एडिट करके रख ले। लेकिन आपको लक्ष्मीकांत पे बिल्कुल डाउट नहीं करना है, क्योंकि ये आपका समझ लीजिए कि लक्ष्मीकांत और पॉकेट ऑफ इंडिया, मतलब इतना कोई भी टॉपिक में आपको ऐसा सिंपल बुक नहीं मिलेगा कि एक बुक पढ़ ले और आपका पूरा वो टॉपिक कवर हो गया। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है। ज्योग्राफी में जाइएगा 10 बुक मिलेंगे, हिस्ट्री में जाइएगा आपको 10 बुक मिलेंगे, आप इकोनॉमी में जाइएगा 10 से भी ज्यादा बुक मिलेंगे आपको, और फिर भी वो कंप्रिहेंसिवली टॉपिक कवर नहीं होगा। आप कोई भी टॉपिक उठा ले आप जीएस के, लेकिन पॉलिटी ही एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक है और वो भी ट्रस्टेड बुक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ टू रिमेंबर सब पार्ट्स ऑफ द, जब क्वेश्चन में आर्टिकल्स के पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए क्या है, ठीक है, क्लॉज बी क्या है, क्लॉज सी क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बहुत लोगों का डाउट आता है कि सब पार्ट्स कैसे याद रखें। तो देखिए, अगर आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है तब तो आपको ये डाउट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो ये आर्टिकल के सब पार्ट्स पूछे गए हैं, अगर मेरा माना जाए तो वो उनके लिए बहुत ही इजी है, क्योंकि आपको बताया ना मैंने, जब फंडामेंटल राइट्स, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज और साथ ही साथ आपके प्रीएम्बल, ये सारे हम लोग एक एक प्रोविजंस देखेंगे, सारे एक एक प्रोविजंस, सब क्लॉजेस आपको पता होने चाहिए। और लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप रिवीजन नोट्स बनाएंगे तो आप डायरेक्टली लिखेंगे 17 क्या है, अनटचेबिलिटी। आपको पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ यही लिखना है आर्टिकल 17 इज रिगार्डिंग अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 आपका टाइटल से रिलेटेड, टाइटल लिख दिया, 19 लिख दिया, उसमें आप लिख दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसमें सब क्लॉज 1 क्या है, 2 क्या है, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, आपके ऑक्यूपेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो सारी बातें लिख दी, एसोसिएशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। मतलब नोट्स जो बनेगा, रिवीजन नोट्स, वो बहुत छोटा होगा, लेकिन सारे जो इंपॉर्टेंट सब क्लॉजेज है वो हम लोग कवर करेंगे ही। तो आपको चिंता नहीं होगा। लेकिन चिंता कब नहीं होगा, जब आप कंप्रिहेंसिवली पढ़ लेंगे वो सारे टॉपिक्स, और साथ ही साथ टॉपिक्स और करेंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी हम लोग क्लॉजेज और सब क्लॉजेज हमेशा जो न्यूज में रहते हैं वो डिस्कस करते हैं। क्योंकि बस दो ही सोर्स है, या तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्लॉज और सब क्लॉज होगा वो उठा के आपसे पूछेंगे, या फिर जो करंट अफेयर्स में होगा वो उठा के पूछेंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बुक में वो अचानक से आंख बंद करके खोलेंगे एक पेज और जो निकल गया वहां से सब क्लॉज जो निकला उससे क्वेश्चन बना दिया गया। ऐसा कभी नहीं होगा। आपका जो इंपॉर्टेंट है वहीं से निकलेगा, इसलिए आपको पूरा बुक नहीं रट्टा मारना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें और जो करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट बातें चल रही उसको तो आपको रिवाइज करना ही। तो इतने ही क्वेश्चंस आए थे, हमने ग्रुप भी खोला था तो इतने क्वेश्चंस आए थे, तो इतने क्वेश्चंस का हम लोगों ने आंसर दे दिया है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वीडियो पे आप कमेंट कर दें, हम लोग उसको आंसर कर देंगे। अगर बहुत ही ज्यादा नए क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम लोग इसका पार्ट 2 बना देंगे, उसमें सारी चीजें एक साथ एड्रेस कर देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर से, जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑलरेडी गौरव सर ने डिस्कस कर रखा है एक टू ए सर्टेन एक्सटेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट,
ठीक है, तो ये टॉपिक आपको गौरव सर ही कवर कर देंगे कंप्रिहेंसिवली फॉर पॉलिटी ऑल्सो। मैं आपका स्टार्ट करूंगा प्रीएम्बल से, ठीक है, प्रीएम्बल, फिर फंडामेंटल राइट्स, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कंप्रिहेंसिवली कवर करने के बाद, और इसमें सारे टॉपिक्स में आपको मिनिमम 50 क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा ही। फंडामेंटल राइट्स है, इसमें 50 to 70 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, समझ रहे हैं। तो ये कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आपकी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर मेरी माने तो ये इतना कंप्रिहेंसिवली कवर होगा कि आपको अगर लेक्चर्स खत्म होंगे ना, तो उसके बाद जो बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज छोड़ दीजिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज में यूपीएससी खुद से क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, बहुत ही 20-30% जो है ऑलरेडी बने हुए क्वेश्चंस वो डालते हैं, लेकिन वो खुद से क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें आप कोई भी आपका गेस नहीं कर सकता है कोई क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन जो दूसरे एग्जाम्स है, सीएपीएफ हो गया, आपका ईपीएफओ हो गया, उसमें आपके ऑलमोस्ट लड़ जाएंगे ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ, आपके स्टेट्स क्लास यूनियन की बात की गई है, वो सारे लॉ, और फिर आपका जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गए हैं, आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, एक साथ हम लोग कर करके कंपैरेटिव एनालिसिस, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, ठीक है, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ यूटी हो गए, ये सारे एक बार हम लोग टेबल बना के एक बार पढ़ लेंगे। पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, विधान, ये हमारा स्टेट का विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीजें एक साथ हम लोग देख लेंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कैसे हम लोग कवर भी करेंगे, मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस भी कर लिए। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पॉलिटी के, तब तक के लिए धन्यवाद।